सिर्फ एक छोटी सी वीडियो जो वायरल हुई साहिबा की और उसके वालिद की, उसने क्या असर अंदाज किया निशो बेगम के ऊपर। और आपने उनके अल्फाज सुने होंगे, वो कह रही थी कि लोग तो रोए होंगे इस वीडियो को देख के, लेकिन जितने लोग रोए हैं उन सबका रोना मैं अकेली रो रही थी। तो उनके ऊपर क्या गुजरी, साथ साथ उन्होंने बताया कि उनकी पसंद की शादी हुई है, वो एक तो ताल्लुकात तोड़ के जाता है, और दूसरा एक दुख बहुत बड़ा देके जाता है कि एक प्रेग्नेंट औरत को छोड़ के जाता है। और साथ साथ ही उसके साथ दूसरा जो उसको धचका देता है वो ये था कि वो कहती हैं कि वो आता है और आके उसकी गाड़ी भी ले जाता है, और उसके घर का जितना भी सामान होता है वो सारा उठा के ले जाता है। ये दूसरा धचका। एक और जो धचका लगाता है वो ये होता है कि उसके घर में गुंडे बेच देता है। गुंडे बेचता है, गुंडे बेच के कहता है कि एक तो धमकी लगाता है, दूसरा उसकी बेटी जो है साहिबा, उसको उससे लेके मतलब उससे छीनने की कोशिश करता है। लेकिन निशो बेगम जो है वो बता रही हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो भी चीजें की अपनी बेटी के लिए की, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए की। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शगुफ्ता सलीम और आप देख रहे हैं शगुफ्ता सलीम व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है कि साहिबा की वीडियो जो है अपने वालिद के साथ बहुत ज्यादा वायरल हुई, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे जो है धूम मचा रखी। और जहां अपने वालिद से मिल रही थी साहिबा, तो उसके वालिद ने ये भी बात की कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था, मुझसे किसी ने कभी जो है मुलाकात नहीं करने दी। तो इसी पे जो है साहिबा की वालिदा फिल्म स्टार निशो बेगम जो है उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी, और आखिरकार उन्होंने बता दिया, इसकी वजह बता दी। और जो भी है आपने साबका शोहर, उनके बारे में भी बताया कि क्या वजह थी और असल हकीकत क्या थी और क्या बात थी, क्या सिलसिला था। तो उन्होंने भी वो जो है एक वीडियो बयान जो है रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। और अब आप जो है फिल्म स्टार साहिबा की वालदा निशो बेगम, वो भी आप देख रहे होंगे, वो कैसे बता रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने मना किया हो, उनको रोका हो। इसी के साथ साथ जो है निशो बेगम ने ये भी बताया है कि किस तरह उन्होंने सरवाइव किया। और ये भी उनका कहना है कि अगर साहिबा इस वक्त गरीब होती तो शायद उसका वालिद जो है कभी भी इसको मिलने नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात है। एक जो है वालिदा या एक बीवी जो ये बता रही हैं। और साथ साथ उसने अपने जो साबका शोहर है उनके बारे में बताया कि वो किस कैटेगरी के थे, क्या वो उनकी नेचर थी, क्या वो सोचते थे, क्या रद्द अमल उनके साथ रहा है। और साथ साथ निशा बेगम ने अपनी पूरी एक जिंदगी की जो दास्तान थी एक छोटे से क्लिप में जो है उन्होंने बता दी। और इतना बड़ा दुख लेके, इतना बड़ा गम लेके वो जिस तरह बैठी हुई थी, और सिर्फ एक छोटी सी वीडियो जो वायरल हुई साहिबा की और उसके वालिद की, उसने क्या असर अंदाज किया निशो बेगम के ऊपर। और आपने उनके अल्फाज सुने होंगे, वो कह रही थी कि लोग तो रोए होंगे इस वीडियो को देख के, लेकिन जितने लोग रोए हैं उन सबका रोना मैं अकेली रो रही थी। तो उनके ऊपर क्या गुजरी, साथ साथ उन्होंने बताया कि उनकी पसंद की शादी हुई। उनकी पसंद की शादी के बाद वो उस वक्त टीन एज थी, और किस तरह उनकी शादी हुई, कौन रजामंद था कौन नहीं रजामंद था, ये भी उन्होंने वीडियो में बता दिया। और साथ साथ ये भी बताया कि एक जो शोहर है अपनी बीवी को किस कंडीशन में छोड़ के जाता है, किस हालत में छोड़ के जाता है, उसके बाद वो कितने साल तक वो मुंतजिर रहती हैं अपने शोहर को कि वो आए, उसकी बेटी जो है वो देखें, वो अपनी बीवी का हाल पूछें, ये सारी चीजें। लेकिन जो उसका शोहर है वो एक तो ताल्लुकात तोड़ के जाता है, और दूसरा एक दुख बहुत बड़ा देके जाता है कि एक प्रेग्नेंट औरत को छोड़ के जाता है। और साथ साथ ही उसके साथ दूसरा जो उसको धचका देता है वो ये था कि वो कहती हैं कि वो आता है और आके उसकी गाड़ी भी ले जाता है, और उसके घर का जितना भी सामान होता है वो सारा उठा के ले जाता है। ये दूसरा धचका। एक और जो धचका लगाता है वो ये होता है कि उसके घर में गुंडे बेच देता है। गुंडे बेचता है, गुंडे बेच के कहता है कि एक तो धमकी लगाता है, दूसरा उसकी बेटी जो है साहिबा, उसको उससे लेके मतलब उससे छीनने की कोशिश करता है। लेकिन निशो बेगम जो है वो बता रही हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो भी चीजें की अपनी बेटी के लिए की, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए की। एक वालदा ने अपनी बेटी के लिए किस तरह सरवाइव किया और किस
कितने टाइम तक वो सर्वाइव करती रहीं, और किस अरूज में वो थी, और उस अरूज में वो साथ साथ कितनी जो है ये इस तरह की जिंदगी बर्दाश्त कर रही थी। उस अरूज के टाइम में उसकी शादी भी होती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती हैं, फिर साथ साथ उसको दचका भी लग जाता है, उसका शोहर उसको छोड़ के चला जाता है। फिर वो बता रही है कि 5 से 6 साल तक जो है वो उसने अपनी जो टाइम पीरियड गुजारा है वो किस कदर दर्दनाक गुजारा है, क्योंकि उसके शोहर के और उसके जो ससुराल वाले हैं और उनके साथ क्या सलूक करते हैं, वो सारा निशो बेगम ने एक छोटे सी क्लिप में सारा बयान कर दिया है। सबसे बड़ी जो बात उसने की निशो बेगम ने वो ये थी कि एक तो अपनी बेटी को मैसेज दिया कि अपने बेटे की हेल्प करे। एक तो अपनी बेटी को उसने एक मैसेज दिया कि अपने बाप की जो है मदद करे, इस वक्त उसको मदद की जरूरत है। बल्कि ये भी मैसेज दिया है कि अपनी बेटी को कहा है कि अपने बाप का इलाज भी करवाए, और इस वक्त वो किस हाल में है, बहुत बुरे हाल में है, बहुत बुरी कंडीशन में है। और जाहिर बात है जो किया जाता है कुछ कभी कुछ टाइम के बाद जो है वो वक्त गुजर के आता है। ये टाइम है, ये जिंदगी का हिस्सा है, और जो घड़ी है वो यूं घूमती है, और जब घूम के आती है तो फिर उसको अपना किया हुआ इसके सामने आ जाता है। और इसके अलावा निशो ने एक बहुत बड़ी बात की है। निशो बेगम जो है पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारों में से एक अदाकारा हैं, और अपनी जिंदगी के उस टाइम पे उस अरूज के ऊपर उनको इतनी बड़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जब उसकी बहुत सारी फिल्में जो थी टॉप ट्रेंडिंग में रही हैं और लेजेंड रही हैं। इनकी जितनी भी फिल्में थी हिट रही हैं, और इसके साथ साथ जिंदगी के वो बैक पे देखें तो वो कितना मुश्किलात में थी। वो कहती हैं कि मैं ज़हनी मरीज़ा भी बन सकती थी, ज़हनी मरीज़ा भी थी, जिस्मानी भी। और एक औरत को जो है अपनी मोहब्बत के साथ साथ उसको ससुराल के जो है ताने भी देखना, दुनिया के ताने भी देखना, फिर अपना जो उसका शोहर होता है वो उसको छोड़ के चला जाना, फिर वो प्रेग्नेंट होती हैं, फिर उस कंडीशन में रोड के ऊपर जो है बार-बार वो कह रही थी कि मैं जब जाती थी चेकअप करवाने के लिए, वो मेरे लिए कितनी मुश्किलात का सामना था। वो सारा जो है उसने दुःख जो दास्तान थी दुखी, वो सारी उसने एक वीडियो में बता दी। साथ-साथ ये भी बताया कि अब वो कितनी खुश हैं। और सबसे बड़ी जो उनकी खूबसूरत बात मुझे लगी वो ये है कि उन्होंने कहा जो भी किया मैं अपने साबका शौहर को सब माफ करती हूँ। मैं उनको हर चीज़ माफ कर देती हूँ। जो भी उसने अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ बुरा सलूक किया, बुरा जो भी किया मैं सब माफ करती हूँ। और अब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। और लोग हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ज़ाहिर बात है अच्छे लोग भी आपको कमेंट्स करेंगे, बुरे लोग भी कमेंट्स करेंगे। मतलब लोग जो हैं आप जो इनका माइंड होगा वो आपसे बात करते ही रहेंगे। लेकिन आपकी दास्तान सुन के यकीन करें बड़ा एक दिल को जो है सदमा लगा। अल्लाह पाक आपको मज़ीद जो है इसी तरह नवाज़े, और आपने एक बहुत बड़ेपन का जो है मुज़ाहरा किया। और एक बाप ने अपनी ना सिर्फ बेटी के साथ बल्कि अपनी बीवी के साथ भी जो सलूक किया है वो इस वीडियो में आपके सामने ही है। किस तरह गुंडे भेजे, किस तरह से वो अपनी बीवी को छोड़ के चला गया, किस तरह उसका सामान लिया, किस तरह उसकी गाड़ी ली, और फिर इसके बाद ना सिर्फ निशो बेगम के साथ उसने ये वाली हरकत की बल्कि दूसरी शादी जो उसने की, दूसरी शादी में भी उसने अपनी बीवी के साथ यही सलूक किया, और उसकी बेटियां जो थी उसको उनसे छीन लिया। तो ये मकाफाते अमल है, और आज वो किस कंडीशन में है, किस हाल में है, वो आपने सब देखा ही होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। इसी के साथ अपनी गुफ्तागू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।